अभी आप ये बताएं कि जिस बंदे को डायबिटीज वो कहता है कि मैं इसमें हूँ या हो रही है, कौन सा अथेंटिक टेस्ट है जो उसको करवाए और उसको पता चले कि आई एम अ डायबिटिक पेशेंट? देखिए, पहली बात तो ये है कि उसको वो इंसुलिन हार्मोन लेवल टेस्ट कराए अपना। ठीक। बाकी सारे टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। कोई डेली अपना शुगर लेवल टेस्ट और ये कर जो रहा है। पिन लगा के डेली ओ ब्लड टेस्ट हो सर, रहा है, ये तो अपने साथ जुल्म है। ठीक, ये जो ब्लड टेस्ट है यही नहीं, ये ये अपने साथ कोई जुल्म है। अथेंटिक चीज नहीं है? पहले मुझे ये बताएं, जो जी। फास्टिंग टेस्ट हो रहा है, जी। ये आपका वैसे ही ज्यादा आना है। ठीक। पता है क्यों ज्यादा आना जी। जी। है? रात को जो हमने खाना खाया, ठीक। या हम जो रात को खाना खाते हैं, ठीक। ये खाना आपका, मेरा, सबका, ठीक। रात को जितनी की जरूरत है ग्लूकोज की, क्योंकि उसके बाद सोना है, जिस्म को भी पता है, जी। जी। बॉडी को पता है, ठीक। वो उतना ही ग्लूकोज बनाता है। और बाकी एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बनना होता है, उसको ग्लूकोज बनने से पहले ठीक। उसको जो है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में ठीक। स्टोर कर लेता है उस ठीक। खुराक को। ठीक हो गया। वो खुराक एज इट इज अगर पड़ी रहेगी तो बासी तफन करेगी, जी। उसको ग्लाइकोजन की शक्ल में कन्वर्ट करता है और अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक। सुबह जब हम उठते हैं, जी। अर्ली जी। मॉर्निंग, जितने बजे भी, तहज्जुद के वक्त उठें, फजर के वक्त, उसके बाद जब भी उठें, जी। जी। तो उसने उस वक्त सुबह हमारा जो है ना वो कार्टिसोल हार्मोन आता है। ठीक। और कार्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है सुबह, ठीक। और वो उस खाई हुई खुराक से जो ग्लाइकोजन बनता है जी। उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक। जिसकी वजह से हम तहज्जुद के वक्त उठ सकते हैं, ठीक। चल फिर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, फजर पढ़ सकते हैं। ठीक। लोग खेतों में हल चलाने के लिए जाते हैं, लोग मंडी और सब्जी फल लेने के लिए बाहर जाते हैं सुबह ठीक। सुबह अर्ली मॉर्निंग, बहुत तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त। ठीक। या जिन्होंने कहीं भी बाहर निकलना है, खेतों में जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, मेहनत मजदूरी करनी, कुछ भी करना है, जी। जी। खवातीन उठती हैं, नमाज पढ़ती हैं, किचन में जाती हैं, डेफिनेट। जी। खाना जी। वाना जी। नाश्ते के एहतमाम करती हैं, जो भी करती हैं। जी। जी। ये जितना चलना फिरना काम काज है ना, जी। नाश्ता करने तक ठीक है। हमारे पास ग्लूकोज होगा ही नहीं। वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ठीक। ठीक, जब वो ग्लूकोन में कन्वर्ट होगा तो ठीक। आपका शुगर लेवल उस वक्त जो है वो खाली पेट आना ही आना है। ठीक। तो उस वक्त हमें फास्टिंग में तो इसको चेक करना ही नहीं चाहिए। और अगर चेक कर लें, ठीक। जो आदि हुए हुए ना रोज एक कतरा खून ते नाल स्टिप ते पैसे जाया, ठीक। नाल कतरा कतरा खून जाया ते ठीक। नाल टेंशन, स्ट्रेस, जी। जी, देखते एंजाइटी सारे कि मुफ्त आज दी। तो मेरी इतनी। हाँ, हाँ। उनको ये देखना है जी। कि वो फिर अगर चेक कर लें तो कम से कम उसमें जो भी लेवल आपका आए, जी। तो उसमें उस लेवल में जो भी आपका फास्टिंग में आए, उसमें कम से कम 30-40 पॉइंट उसमें से नीचे आ जाओ। अच्छा, अगर 150 आ रहा है तो समझिए आप अब 110 110 या 100 इसी तक के, है। हाँ, इतने तक उसको कंसीडर करें, क्योंकि वो आपका एग्जैक्ट शुगर एग्जैक्ट लेवल वो होगा। होगा। ठीक। क्योंकि उसकी वजह है कि वो जो ग्लाइकोजन सुबह रात की खुराक ग्लाइकोजन में पड़ी हुई थी, जी। जी। वो सुबह ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई है। ठीक। वो ग्लूकोज भी आपके खून में आना है। ठीक। तो तो इसका ये व्हाट इज बन द राइट टाइम? सर, कोई टाइम नहीं है इसका, इसको चेक ही नहीं करना चाहिए फास्टिंग में। तो पहली बात, ठीक है। इसको रैंडम में चेक करें। ठीक। नाश्ता करें, नाश्ता भी रूटीन के मुताबिक करें, और नाश्ते के 1.5 से 2 घंटे बाद आप चेक करें, ठीक अगर है। वो करनी है। अच्छा, इसको रोज रोज भी नहीं चेक करें, इसको ठीक। उस वक्त चेक करें जब आपकी बॉडी में कोई अबनॉर्मेलिटी आए, ठीक है। देन चेक करें। वरना अदरवाइज रोज रोज लगे रहोगे तो जब कम होगी तो खुश हो जाए, जब बढ़ जाएगी तो परेशान हो जाएंगे। ठीक। सबसे चीज है बड़ी कि वो इसमें इंसुलिन हार्मोन लेवल टेस्ट करना है। इंसुलिन हार्मोन लेवल। हाँ, या HbA1c की जो बात होती है वो सारे कर रहे हैं। ठीक। HbA1c आपको पता है, वो जो जी। जी। 3 जी, महीने का, HbA1c हो वो जाएगा। उसको वो वो बताता है हर किसी, 3 माह बाद वो करवा जी वो लेते हैं करवा, लोग। जी। जी। उसको देखना चाहिए। ठीक। लेकिन वो भी लोग करवा रहे हैं। ठीक। नहीं कोई करवा रहा तो वो इंसुलिन हार्मोन लेवल टेस्ट नहीं करवा रहा कि ये पैंक्रियाज उससे इंसुलिन कितनी बन रही है, इंसुलिन रेजिस्ट कितनी कर रही है, कम है, ज्यादा है, क्या है। लेकिन ये जो कहना है ना लोगों का, मुझे जी। मुझे भी लोग फोन करते हैं या पूछते हैं या आते हैं मरीज जो मेरे पास इलाज के लिए, वो कहते हैं कि सर, डॉक्टर कहता है कि लबलबा डेड हो गया, लबलबा मुर्दा हो चुका हुआ है, लबलबा खत्म हो चुका हुआ है, ये किसी भी सूरत में दोबारा काम नहीं करेगा। वो कहता है कि ये डेड, मुर्दा, नकारा, खत्म। जी। जी। अब मैं आपको ये समझाऊंगा और कौम को आपने समझा लीजिएगा, फिर समझ आ जाएगी। ठीक। मोबाइल क्या काम करता है? 2 काम है इस मोबाइल के, जी। एक इनकम। इनकमिंग, एक एक आउटगोइंग। आउटगोइंग। जी। अगर आपके इनकमिंग हो रही है और जी। आउटगोइंग नहीं हो रही, जी। जी। तो क्या आपका मोबाइल खराब है, सड़ गया, नहीं। खत्म है? कोई नहीं। इसको समझेगा, जी। कोई जी। इसको कहेगा? जी। जी। नहीं ना। नहीं।
तो लबलबा जो है वो भी दो काम करता है बॉडी के अंदर। ठीक। एक उसके अच्छा दो तरह के उसके अंदर सेल होते हैं जी। पैंक्रियाज के अंदर, लबलबे के अंदर। ठीक। एक अल्फा सेल्स और एक बीटा सेल्स। ठीक। अल्फा सेल ग्लूकागॉन हार्मोन बनाता है ठीक। और बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन बनाता है। ठीक हो गया। अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन हार्मोन बनाता है, वो ग्लूकागॉन जो है वो हमारी खुराक के हाजमे में, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम को अपग्रेड रखता है, ठीक। उसके अंदर वर्क करता है, ठीक। उसकी मुआवनत करता है। ठीक। और दूसरी साइड पे जो हमारा बीटा सेल है वो जी। इंसुलिन हार्मोन बनाता है, जो कि शुगर कंट्रोल करने में, शुगर को कैरी करके मुख्तलिफ सेल तक पहुंचाने के लिए कैरियर का रोल अदा करता है। अब अगर फर्ज करें डॉक्टर ये कहते हैं कि आपका लबलबा डेड मुर्दा नकारा खत्म हो गया, वो इंसुलिन नहीं बना रहा, ठीक। फर्ज करते हैं एक सेकंड के लिए मान जाते हैं कि नहीं बना कि रहा। ऐसे या नहीं बना रहा, ठीक। कि वो मुर्दा नकारा खत्म डेड हो चुका हुआ है, तो फिर ग्लूकागॉन कहाँ से बन रहा है? उसी लबलबे से, उसी इंसान के अंदर से। तो ठीक। ग्लूकागॉन हार्मोन तो बन रहा है। ठीक। अगर लबलबा डेड मुर्दा नकारा खत्म है तो फिर वो इंसुलिन जो बाहर से दी जाती है लगाने के लिए, इधर ग्लूकागॉन हार्मोन की कोई दवाई है? जी जी जी। कोई भी नहीं है। कोई नहीं। तो किसी ने को उसको देने की कभी कोशिश की? इसका मतलब है कि आपका पैंक्रियाज एक काम कर रहा है और एक नहीं कर रहा, और आपको डॉक्टर ये कह रहा है कि जी आपका तो ये नकारा मुर्दा खत्म हो चुका हुआ है। तो फॉर गॉड सेक कि आपको समझना चाहिए, उसको छोड़े, वो तो नहीं समझेगा, उसको जो पढ़ाया गया उसने वही समझना है। एक तो बात ये। ठीक। दूसरी बात ये है कि वो जो ये कहता है ना कि इसकी आगे दो किस्में हैं, कि एक जी। इंसुलिन डिपेंडेंट और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यही ठीक। कहा जाता है ना। जी जी। अच्छा, वो कहता है कि जी आप इंसुलिन डिपेंडेंट है, ठीक। जाते ही पहले दिन ही बच्चा ठीक। कोई इस तरह गया तो कहते हैं जी इसको तो इंसुलिन ही लगानी। वो जी। कहते हैं जी गोलियां शोलियां खिला लो इनू, ठीक। इसको गोलियां दे दें कोई। कहते हैं नहीं नहीं, ये टाइप 1 है और ये इंसुलिन डिपेंडेंट, इसको इंसुलिन ही लगेगी। ठीक। अच्छा चलो ओके, वो कहता है ठीक है जी मजबूरी है लगा दें, हम्म। उसने इंसुलिन पे लगा दिया। ठीक। एक दूसरा है, वो जाता है उसको कहते हैं नहीं आपकी टाइप 2 है, ठीक। आप टैबलेट ले लें। टैबलेट पे लेंगे, आप टैबलेट पे रहेंगे। ठीक। वो कहता है अच्छा जी वो हमारा फलां फलां तो कोई घर में या अजीजों में इंसुलिन लगाते हैं और ज्यादा अच्छे हैं बकौल ठीक। उनके, तो क्या वो कहता है कि मुझे फिर मैं टीके पे ना चला जाऊं? कहता नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी टाइप 2 है, तुम ठीक। इंसुलिन वाले नहीं हो, तुम ठीक। टैबलेट वाले हो, ठीक। क्योंकि टाइप 2 है। ठीक। वो तो टाइप 1 वालों के लिए, ये जी बात तो सारे ही जानते हैं ना, जी जी जी। वो टाइप 1 गलत तो टाइप नहीं 2। है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। जी। अब मुझे ये बताइए, आगे चल के कुछ अरसा गुजरता है, ये जिसको टाइप 1 कह के इंसुलिन पे लगाया, जी। ये आगे चल के साथ गोलियां खा रहा होता है, और ठीक। ये जिसको गोलियों पे लगाया वो इंसुलिन लगा ये रहा आगे चल के साथ इंसुलिन भी लगा रहा होता है। अब इसमें टाइप 2 कैसे आ गई और इसमें टाइप 1 कैसे आ गई? है। यानी ये सिर्फ एक चक्कर है, आप ये कह रहे हैं जो चल रहा है। ये बहुत बड़ा चक्कर है जो कौम को दिया हुआ है, और कौम उस चक्कर में ऐसा फंस गई है, ऐसा फंस गई है कि ये निकलने का नाम ही नहीं लेती। मेरे पास एक पेशेंट पिछले दिनों में आया गुजरांवाला से, जी। उसने मेरे सिर्फ लाइफस्टाइल और मुख्तलिफ चीज़ों को सुना और इंसुलिन दालचीनी वाला जो मैंने अभी बताया, जी। वो कहता है मैंने ये किया, अदरक जीरा पुदीना कावा किया, लाइफस्टाइल को देखा, गंदम छोड़ी, मैदा छोड़ा, चीनी छोड़ी, जॉब पे गया, ठीक है, वॉक एक्सरसाइज इसके लिए खुराक किस हद तक वो तो बचा? सर करनी चाहिए, वो तो ठीक। सबको करनी चाहिए, उसमें तो ठीक। दूसरी राय कोई नहीं। ये इन्हीं से को जी, बेहतरी आ और जाती वो है। कहता है कि मैंने आपके, मेरा एक वो फार्मूला है टाइम एज मेडिसिन का, ठीक। वो कहता है जी मैंने आपके टाइम एज मेडिसिन के मुताबिक तवज्जो दी, ठीक। टाइम को, टाइम इलाज, ठीक। टाइम को इलाज के तौर पे लें, ठीक। वक्त इलाज करेगा ना उस पे छोड़ें, ठीक। बगैर दवाई के। सर वो 2 महीने के बाद गुजरांवाला से आया, मुझे कहता है मैं 3-4 महीने से आपकी वीडियो सुन रहा था, जी। 2.5 महीने पहले मुझे ज़हन में आया कि यार मैं इन बातों पे ज़रा अमल तो करके देखूं। ठीक। कहता है जी मैंने उस पर अमल करना शुरू किया, 2 महीने अमल किया, कहता है मैं 50 यूनिट इंसुलिन लेता था, कहता खुदा की कसम मैं 1 यूनिट भी नहीं ले रहा। वो कहता मेरा वाह। ब्लड प्रेशर बढ़ता था, मैं दवाई खाता था, मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई से जान छोड़ गई है। मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह से इस वक्त गुजार रहा हूँ और नॉर्मल हूँ और बहुत अच्छा हूँ पहले से, तेजी से मेरी सेहत बेहतर हुई, क्योंकि वो जितनी इंसुलिन रेजिस्ट कर रही थी, जी जी। जितने मसाइल उसकी वजह से थे, कहता वो तो मेरी जान छूटी। ठीक हो गया। तो मैंने उससे बार मेरे पास किस लिए आए? कहते सर बस सलाम अर्ज करना था, आपको मिलना था, ज़ियारत करनी थी, अब मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक। मतलब वो 2 महीने ना मेरे से कोई दवाई ली है ना कुछ भी नहीं, वो बगैर दवाई के ठीक हुआ है। तो यहाँ तो कौम जो है वो फंस गई हुई है। ठीक।
और वो इस पसती ही कदर चली फंसी जा रही हुई है ना, वो बीमारियों की दलदल में है।